Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshana. Jaya Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Subhadra, Jaya Sudarshana. जय श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का श्रीमद् भागवतम कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम द्वितीय स्कंद के षष्ठम अध्याय के 34वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आप सब लोग श्लोक दोहराइए मेरे पीछे। न भारती में अंग मूर्छा उपलक्ष्यते, न वै क्वचित् मे मनसः मृषा गति, न मे ऋषिकाणि पतन्ति असत्पथे, यत् मे हृदय औत्कण्ठावता धृता हरिः। न भारती में अंगमृषा उपलक्ष्यते, न वै क्वचित् मे मनसो मृषि गतिः, न मे ऋषिकानि पतन्ति अत्पथे।
यत में हृदय उत्कंठावता धृत हरि। में देवोत्कंठवता दो हरि। न मे भारती में अंग मृषा उपलक्ष्यते। भारती में असंग मृषोपलक्ष्यते। न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न वै कुचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न मे ऋषिकाणि पतन असत्पथे। न मे ऋषिकाणि पतन्त सत्पथे। यन्मे हृदय उत्कंठावता धृतो हरि। यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरिः। न भारती में अंग मृषा उपलक्ष्यते। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते। न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न वै कुचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे। न मे ऋषिकाणि पतन्ति सत्पथे। यन्मे हृदय उत्कंठावृते धितो हरि। यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरिः। कृपया श्लोक दोहराएं। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते। न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। न वे क्वचिन् मनसो मृषा गतिः। न मे ऋषिकाणि पतन्ति सत्पथे। न मे ऋषिकाणि पतन् सत्पथे। यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरिः। ना भारते में नागे वर्षो अलक्ष्यते। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते। ना मे क्वचिन् मे मनसो मृषा गते। न मे कुचिन्मे मनसो मृषा गतिः। पदार्थ की क्षणिक पतन्ते असत्पथे। न मे ऋषिकाणि पतन्ति सत्पथे। यन्मे हृदयोत्कण्ठा धृतो हरिः। यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरिः। ना भारतीय में लक्ष्यते। न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते। ना वे कवचन्ति में मनसा गति। न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः। ना मे हर्षि के कणि पातानि असत्पथे। न मे ऋषिकाणि पतन्ति सत्पथे। यत्मे हृदो अकुंठा धृता हरिः। यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरिः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। न कभी नहीं। भारती कथन में मनः अंगः हे नारद मृषा असत्य उपलक्ष्यते प्रमाणित होता है। न कभी नहीं। वै निश्चय ही क्वचित कभी में मेरा मनसः मन को मृषा असत्य गति प्रगति न तो मैं मेरी ऋषिकाणी इंद्रियां पतंती पतित होती है असत पथे अस्थाई पदार्थ में यत क्योंकि मैं मेरे हृदय में उत्कंठावृता महान उत्कंठा के द्वारा धृतः धारण किया हरि श्री भगवान। अनुवाद। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव
मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। तात्पर्य: श्री नारद मुनि की दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा है और श्री नारद मुनि अपने विभिन्न शिष्यों सहित श्रील व्यासदेव तथा दूसरों द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। इस तरह वह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। ब्रह्मा इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव हैं। आध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा के वचनों को अमोघ मानना पड़ेगा। वैदिक अमोघ अमोघ है क्योंकि यह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा के हृदय में आता है और चूंकि ब्रह्मा सर्वोच्च पूर्ण जीव हैं, अतएव उनके कथन अक्षरशः सत्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान के महान भक्त हैं और उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठा पूर्वक स्वीकार किया है। वे अपने ही द्वारा संकलित ब्रह्म संहिता में इस सुक्ति को दोहराते कह रहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूँ। अतएव वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं और अपने सामान्य स्वभाव में जो भी करते हैं, उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष एवं अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं, वे अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र तुम यह घोषित कर दो। श्री भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं, तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा सांसारिक जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, क्योंकि सांसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। श्री भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसलिए रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहें। अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में होता है। भक्तगण सदैव मुक्त होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। श्री भगवान शाश्वत व्यक्ति हैं और भगवत भक्त भी शाश्वत व्यक्ति हैं। चूँकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती है, अतएव वह सदैव व्यक्ति रहता है। चूँकि भक्त की सेवा श्री भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतएव श्री भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। भक्त की इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा कभी विपथ नहीं होती। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है भक्त की श्री भगवान की सेवा में श्रद्धापूर्ण आसक्ति। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण के अपार निष्ठा के साथ होती है। श्रीमद् भगवद गीता में 14 अध्याय के 26वें श्लोक में इसकी पुष्टि करते हुए भगवान बोले हैं, माम चो वे अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणा समितितात् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतएव जो कोई हृदय
तथा आत्मा से दिव्य प्रेममय सेवा के माध्यम से श्री भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अमोघ होंगे। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य है तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य से जोड़ दी जाती है वह उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा भौतिक ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, वह परम सत्य के प्रामाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने से असफल होता है। केवल इसीलिए कि इसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता, ऐसे ईश्वर विहीन अश्रद्धापूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों न हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है। भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर श्लोक है। भगवान का गुणगान करते हुए यह परम श्लोक द्वितीय अध्याय स्कंद के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति का गुणगान कर रहे हैं। हमें दुनिया में सबसे आसक्ति होती है। बचपन में बच्चे को खिलौने से आसक्ति होती है, धीरे धीरे बड़े होने के बाद नया नया चीज़ जो उसको मिलता है, नया किताब, नया ड्रेस, नया साइकिल, ये सबसे आसक्ति होती है। और धीरे धीरे समय जब बढ़ेगा तब तरुण अवस्था, तरुणी आसक्ति, तरुणी के प्रति आसक्ति होती है। फिर धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो पैसे के प्रति आसक्ति होती है, और फिर समय बढ़ेगा तो समाज के प्रति, देश के प्रति, इस तरह से हर एक व्यक्ति के प्रति जो है आसक्ति बढ़ती चली जाती है। और भगवद गीता के 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बोले हैं, इस दुनिया में फंसने का, इस दुनिया में हम फंस जाते हैं, भवरोग में फंसने का सबसे बड़ा जो कारण है आसक्ति है। आसक्ति जो आ तो सकती है बट जा नहीं सकती। इसलिए भगवान इस संभव बंधन में फंसने का सबसे बड़ा कॉज, कारण किसको बताए हैं? आसक्ति को। वीतराग भय क्रोधा, ये बोले हैं 3 बीमारी बताए हैं इस जगत में फंसने का। वीतराग अटैचमेंट, भय, उस अटैचमेंट से, आसक्ति से उसको खोने का भय होगा, उसको खोने का भय होगा। और हमसे अगर कोई छीन लिया वो तो उसे क्रोध उत्पन्न होगा। तो वीतराग भय क्रोधा, ये 3 जो है सबसे बड़ा कारण है। और पर यही तीन दुनिया में फंसने का कारण है, और यही 3 दुनिया से निकलने का भी तरीका है ना। कारण भी यही 3 है और दुनिया से निकलने का भी तरीका यही 3। कैसे? आसक्ति का ऑब्जेक्ट हमें बदल देना है। दुनिया के प्रति आसक्त ना होकर के दुनिया को बनाने वाले के प्रति आसक्त होना है। दुनिया को जिसने बनाई है उस भगवान के प्रति, उस कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होना है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य एयरपोर्ट से निकल रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ कीर्तन में बिजी थे, पर वो शिष्य साइड से जाती हुई एक एयर होस्टेस को देख रहा था। इतनी सुंदर एयर होस्टेस थी और इतनी सुंदरता के प्रति वो आकर्षित हो गया था।
श्रील प्रभुपाद जी उसको देखते हुए बोले, उससे बहुत ज़्यादा जब देखा कि उसने श्रील प्रभुपाद जी मेरी तरफ देख रहे, सब लोग मेरी तरफ देख रहे, तो बहुत ज़्यादा जो है शर्मिंदा हो गया। पर श्रील प्रभुपाद जी उसको पास में आकर के बोले, जब यह दुनिया की छोटी सी चीज़ इतनी खूबसूरत है तो इसको बनाने वाले कितने ज़्यादा खूबसूरत होंगे। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि दुनिया की हालांकि हजारों गुना सुंदर होंगी, दुनिया की सुंदरता की कोई कमी नहीं है, पर दुनिया को बनाने वाला जो है उससे भी ज़्यादा सुंदर है। दुनिया को बनाने वाला जो है इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उनकी सुंदरता के सामने स्वयं कामदेव भी फीके पड़ जाते हैं। कामदेव को जीतने वाली सुंदरता है भगवान श्री कृष्ण की, और यही सुंदरता का यही कृष्ण इसी बात का गुणगान कर रहे हैं। 7वें अध्याय में भी भगवान बोले हैं, मया आसक्त मना पार्था। तो मया आसक्त, कृष्णा खुद ही बोल रहे हैं, आसक्ति दुनिया में फंसने का कारण है, पर उसी आसक्ति को क्या करो, मुझ में लगा लो, मुझ में आसक्त हो जाओ। जो भी व्यक्ति कृष्ण से आसक्त हुआ है उसका नाम तीनों लोकों में फैल गया है। जो भक्त बन जाते हैं वह तीनों लोक में अमर हो जाते हैं। हम देख सकते हैं भारत के इतिहास में कितने ही राजा महाराजा आए गए, है ना, कितने ही राजा आए, बट किसी भी राजा का नाम उतना नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में एक महान संत हुए तुकाराम महाराज, भगवान के चरणों को उन्होंने इतना ज़्यादा पकड़ के रखे थे, इतना ज़्यादा पकड़ के रखे थे, इतना ज़्यादा भक्ति करते थे। क्या हमें तुकाराम महाराज के समय में कौन राजा था इसका हमें पता है? क्या हमें तुकाराम के गांव का सरपंच कौन था ये पता है? तो उस समय भी सरपंच के लिए फाइटिंग होती रहती थी, उस समय भी यह क्लेश ये सब चलते ही रहता था, पर किसका नाम फैला है? जो भक्त है उसी का नाम हर घर घर में गूंज रहा है ना। क्या मीराबाई के हस्बैंड कौन थे इनका नाम पता है? क्या मीराबाई के समय में जो राजा कौन थे वो पता है? तो जो भक्त है उनका नाम फैलता है। भगवान यही तो बोल रहे हैं, मया आसक्त मना पार्था, मेरे आसक्त, मेरे मुझ पे आसक्त हो जाओ। जो कृष्ण में आसक्त होते हैं, जो कृष्ण में आसक्त होते हैं वह हमेशा ही हमेशा ही हमेशा ही क्या होता है, कृष्ण के जैसे ही फेमस हो जाते हैं। मैं आसक्त मना पार्था, यह बताया है भगवद गीता में। अब भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति जो है इसी श्लोक में कैसे बताई है, ब्रह्मा जी बताते हैं, न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते। न भारती बोल रहे हैं मेरे कथन, भारती मतलब कथन, जो भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त हो जाता है उसके कथन जो हैं कितने ज़्यादा असत्य हो, कितने ज़्यादा सत्य हो जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं, चूँकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है। भगवान के चरण कमलों को सिर्फ पकड़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं कि मजबूरी में हम पकड़े हुए हैं, सुना है पकड़ने से लाभ होता है सो दिखावे के लिए पकड़ रहे हैं, नहीं नहीं। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, अत्यंत उत्कंठा पूर्वक पकड़ना है। उत्कंठा, उत्कंठा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा है मेरे अंदर कि मैं भगवान के चरण कमलों को पकड़े रहूं। कोई फोर्स नहीं है, किसी ने ज़बरदस्ती मुझे सिखाया नहीं है, कोई मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा के रखा नहीं है, पर क्या है, मेरे अंदर भगवान के चरण कमलों को पकड़ने की उत्कंठा है, क्योंकि वही मेरे एकमात्र सहारा हैं और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। जब हम इस बात को समझ लेंगे तब इस उत्कंठा को, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से हम जानेंगे और उससे क्या लाभ होगा अब वो इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान के चरण कमलों को उत्कंठापूर्वक पकड़ने से, भगवान की भक्ति करने से क्या लाभ होगा, यह यहाँ पे सुनिए। अतएव मैं जो कुछ कहता हूँ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी असत्य नहीं होता। पहला लाभ, भगवान के चरण कमलों को उत्कंठापूर्वक पकड़ने से, भक्ति इच्छापूर्वक करने से क्या लाभ होता है। पहला लाभ क्या होगा,
हमारे वाक्य कभी भी असत्य नहीं होंगे। दूसरा लाभ, ना तो मेरे मन की प्रगति कभी भी अवरुद्ध होती है। हमारा हमेशा जो है हम अपने मन की गति को हमेशा सोचते रहते हैं, मैं हमेशा इधर उधर की बातें क्यों सोचते रहते हैं, हमारा मन हर बार डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान दूसरा लाभ बता रहे, हमारा मन कभी भी डाइवर्ट नहीं होगा। और तीसरा लाभ ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ना ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। किसी भी पदार्थ के प्रति हमें क्षणिक आसक्ति ही होती है, कुछ पल के लिए ही आसक्ति होती है। जैसे नया पेन आया है, आपने नया पेन खरीदे हैं, तो नया पेन उसका जो नया है वो कब तक रहेगा? कुछ समय तक हम लिखते रहेंगे, कुछ दिनों के बाद वो पेन के प्रति भी आसक्ति खत्म हो जाएगी। कोई भी चीज़ नया खरीदते हैं तो उसका कुछ समय तक आसक्ति रहता है, जितनी वैल्यू है। जैसे हमने नया कार खरीदे, 1 साल 2 साल तक उसके प्रति आसक्ति रहेगी, उसके बाद वो आसक्ति खत्म हो जाती है। तो ये क्या बोले हैं ब्रह्मा जी? क्षणिक आसक्ति। यही क्षणिक आसक्ति के बारे में बताया जा रहा है। पदार्थ की क्षणिक आसक्ति जो है यह हमारे मन को, हमारे को पतित करता है। और यही पतित होने से कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे, कृष्ण बचाएंगे। आसक्ति, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आसक्ति को अगर भौतिक चीज़ों से हटाकर कृष्ण के चरण कमलों में हम लगाएंगे तो वही आसक्ति का, क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, मैं आसक्त मना पार्थ मद, तो इसलिए बता रहे उसमें क्या हो जाएगा? कृष्ण में आसक्त होने से हमारा मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, हमारे वाक्य पूर्ण रूप से सत्य हो जाएंगे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं। स्वयं श्रील प्रभुपाद जी, जहां आज के दिन पे इस्कॉन जुहू का मंदिर है, पहले जब श्रील प्रभुपाद जी 70s में उधर से जाया करते थे, उधर कुछ नहीं था, उधर पूर्ण रूप से जंगल एरिया था। बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ वहाँ पे रहते थे, बहुत सारे वहाँ पे ट्रीज़ थे, बहुत सारा सिर्फ ऐसे ही लोग वहाँ पे आके क्रिकेट खेलते थे, बच्चे लोग वहाँ पे आके, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते थे, कुछ नहीं था उस एरिया में। श्रील प्रभुपाद जी उस एरिया से कई बार आते जाते थे। यह 60s की बात है, 60s की। और श्रील प्रभुपाद जी उसी समय सोचे थे यह इतना बढ़िया जगह है, इस एरिया में बहुत कम लोग आते हैं और यह इतना अच्छा, वो समुद्र किनारे का जगह है। इस्कॉन का आज का जुहू मंदिर जहाँ पर है मुंबई में, तो बहुत सुंदर समुद्र किनारे का जगह है। तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कई बार जाया करते थे और बोलते थे इस जगह पे मंदिर बनेगा तो बहुत अच्छा होगा, इस जगह पे कई सारे लोग आकर्षित होंगे अगर मंदिर बना तो उन्होंने बस इच्छा व्यक्त की थी। उस समय तक इस्कॉन वगैरह कुछ शुरू नहीं हुआ था। फिर कई सालों के बाद में वहीं जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो उसी समय फिर क्या हुआ था कि वहीं पे सिंडिया कंपनी की ओनर थी, उसका जो ब्रांच है उसका ब्रांच भी वहीं पे था। श्रील प्रभुपाद जी उनकी कृपा से जलदूत के द्वारा अमेरिका गए, अमेरिका में प्रचार हुआ और फिर जब वापस इंडिया में आए 70s में, धीरे धीरे करके मिस्टर एन से उनका कांटेक्ट हुआ और मिस्टर एन ने वही ज़मीन जो श्रील प्रभुपाद जी देख के गए थे, वही ज़मीन उनको दे दी। और फिर कुछ समय के बाद में जो है कड़ी संघर्ष से वहीं पे आज हमारा देख रहे हैं इस्कॉन का भव्य मंदिर है, वहाँ पे बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। स्टार्टिंग में तो कई लोग बोल रहे थे इतना दूर, वो उस समय मेन मुंबई में नहीं आता था, वो रिसॉर्ट के रूप में लोग वहाँ पे यूज़ करते थे। वहाँ पे जो फिल्मी लोग हैं वहाँ पे उनका घर हुआ करता था। आज भी हम देखेंगे इस्कॉन के जुहू मंदिर के आसपास में बहुत सारे फिल्म स्टार्स का घर है, अभिषेक का, शाहरुख का, ये सब का घर है वहाँ पे। तो ऐसे फिल्म स्टार जो है वहाँ पे रहते थे और वो मेन मुंबई से बहुत दूर था। आज उस जगह में खड़े रहने की भी ज़मीन नहीं है वहाँ पे। आज उस जगह पे लोग आने से 10 बार सोचते, वहाँ पे एक एक चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी भक्त बोल देता है इस जगह पे भगवान का मंदिर होना चाहिए, भक्त का वचन कभी भी असत्य नहीं होता है, कभी भी असत्य नहीं होता। एक और बार ऐसी घटना हुई थी जब वहीं से प्रचार करते हुए श्रील प्रभुपाद जी एक डॉक्टर के घर में गए थे। डॉक्टर का घर मुंबई में ही एक मीरा रोड नाम का जगह है, वहाँ से थोड़ी दूर पे गए थे। तो वहाँ पे बहुत देखे थे, डॉक्टर का घर बहुत बड़ा था और उसके घर बगल में एक बड़ी बिल्डिंग थी। तो
वो बिल्डिंग जर्जर होते जा रही थी। तो डॉक्टर के घर में प्रचार किए, शिष्यों ने उनके घर में कथा रखे थे। तो जब उस डॉक्टर के घर से निकल रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी उस जर्जर होती हुई बिल्डिंग को देख करके बोले कि डॉक्टर को बोल रहे थे जिन्होंने बुलाए थे, आप ये बिल्डिंग लेकर के हमारे इस्कॉन का एक हॉस्पिटल यहाँ पे खड़ा करिए, जहाँ पे भक्तों लोग ही डॉक्टर बन करके जो है जो ठीक करेंगे बीमारों को, और वहाँ पे भक्त बाकी लोग आएंगे और सिर्फ हरिनाम उस हॉस्पिटल में गूंजेगा। आज वो जगह जो है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के नाम से जानी जाती है। तो पहले जर्जर होती बिल्डिंग थी, पर कई समय के बाद में प्रभुपाद की वाणी फिर से जो है सत्य हो गई। प्रभुपाद जी ने एक जगह पर बैठे थे, अमेरिका में पार्क में बैठे थे, कीर्तन, जैसे प्रभुपाद जी टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में जाके कीर्तन करते थे, तो ऐसे एक जगह पे पार्क में बैठे थे, कीर्तन कर रहे थे, कोई आया नहीं था कीर्तन सुनने के लिए। ऐसे ही जैसे हम लोग जाते हैं, कोई गीता लेता नहीं है, कोई नहीं सुनता है, तो ऐसे ही बैठे थे। प्रभुपाद जी बहुत निराश हो चुके थे, पर फिर भी भगवान के चरणों के प्रति उनकी आसक्ति कभी ख़त्म नहीं हुई थी। उनका चैतन्य महाप्रभु की वाणी पे पूरा भरोसा था। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोले थे कि हर गांव-गांव में, हर गली-गली में कृष्ण का चर्चा होगा और कृष्ण की भक्ति फैलेगी, है ना। तो इसलिए उनको उस वाणी पे पूर्ण रूप से भरोसा था, और उसी भरोसा को आगे रखते हुए एक पोस्टमैन ने आकर के श्रील प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे, आप इतना सा, पोस्टमैन आया, बैठे वहीं पे बेंच पे बैठे हुए थे श्रील प्रभुपाद जी, वो भी आके बैठा, तो पोस्टमैन को प्रचार कर रहे थे। पोस्टमैन पूछे आपके कितने सेंटर हैं? श्रील प्रभुपाद जी बोले मेरे अनगिनत सेंटर्स हैं, अनगिनत मंदिर हैं, और हर जगह पे प्रचार हो चुका है। पोस्टमैन पूछा कहाँ है बताइए? प्रभुपाद जी बोले ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, समय की देरी है, बस आज नहीं कल हो ही जाएगा। तो परम भक्त जो भी बोलते हैं वो कभी भी असत्य नहीं होता। इसके पीछे का कारण जानना चाहेंगे, क्यों नहीं असत्य होता है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता पे पूर्ण विश्वास रखते हैं। क्यों? भगवद गीता में कृष्ण क्या बोल रहे हैं? न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। मेरे भक्त जो भी बोलते हैं, भक्त के वचनों को सिद्ध करना, भक्त के वचनों को सही साबित करना किसकी जिम्मेदारी है? कृष्ण की जिम्मेदारी है। क्योंकि कृष्ण ने वचन दिए हैं कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा, तो मेरे भक्त के वचन का भी कभी नाश नहीं होगा, ऐसा कृष्ण की कथन है। तो कृष्ण अपने कथनों को कभी भी फेल कर सकते हैं, अपने कथनों को भुला भी सकते हैं, पर भक्त ने कुछ बोले हैं, परम भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त अगर कुछ बोले हैं, तो कृष्ण उनके कथनों को सिद्ध करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। जैसे एक सुंदर सा उदाहरण आता है, अर्जुन जब बोले थे कि सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, सूर्यास्त के पहले जयद्रथ, कल का सूर्यास्त जयद्रथ नहीं देखेगा। तो इस तरह से जो है जयद्रथ का जब उन्होंने बोले कि कल का सूर्यास्त वो नहीं देख पाएगा, तो अगले दिन कृष्ण जो है बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि सारे कौरवगण पूरे मिल करके जयद्रथ के पीछे लग गए थे, और पूरे कौरवगण सभी मिल करके जयद्रथ को इतना पीछे रख दिए थे, इतना पीछे। अर्जुन जो है पूरा दिन भर युद्ध करते रहे, पर फिर भी जयद्रथ को ढूंढ नहीं पा रहे थे, कहाँ है जयद्रथ। अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य खड़े थे, गुरु द्रोण और कर्ण खड़े थे, ऐसे बड़े बड़े योद्धा जो कि अर्जुन से भी टक्कर लेते हैं, अर्जुन से भी महान हैं, पर वो खड़े थे उनके सामने अर्जुन को रोकने के लिए, है ना। पर वो सब भूल गए थे कि अर्जुन का रखवाला कौन है? पार्थ सारथी कृष्ण है। कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसी सब लीला होती गई, और जब कृष्ण ने देखे अर्जुन की मेहनत को, देखे अर्जुन की मेहनत कितना कर रहा है पर फिर भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर क्या बोलते हैं कृष्ण? न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का वचन कभी भी गलत नहीं होता। कृष्ण ने सूर्य को ही छुपा दिए। तो जब सबने देखे कि सूर्यास्त हो गया है,
कृष्ण की माया के हिसाब से उन्होंने ऐसी माया रची कि सूर्यास्त हो गया। सबको ऐसा लगा सूर्यास्त हो गया। सारे कौरवों के दल में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर फैल गई और सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अब सूर्यास्त हो चुका है, अब जो है अर्जुन जो है प्राण त्याग देंगे। उन्होंने बोले थे सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को नहीं मार पाए तो प्राण त्याग देंगे। तो इसी हिसाब से कौरवों ने खुद ही आग लगा दिए। लो अर्जुन जाओ, ये देखो आग जल रही है, कूद जाओ इसमें, मर जाओ, तुम अपना प्राण त्याग दो। अर्जुन भी हतोत्साहित हो चुके थे। सारे अपने भाइयों से मिले और भाइयों से मिलने के बाद में जब कृष्ण से मिले कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं प्राण छोड़ रहा हूँ, कृष्ण ने बोले क्षत्रिय कभी भी अपने हथियार छोड़ के नहीं जाता है। जाओ तुम अपने हथियार लेकर के जाओ, प्राणी त्यागना, हथियार लेके प्राण त्यागो। इसका तुम चले जाओगे तो ये गांडी कौन रखेगा, कोई इसको पकड़ नहीं पाएगा, वेस्ट पड़ा रहेगा, जंग लगेगा, लेके जाओ इसको भी। तो इस बहाने अर्जुन फिर क्या करता है, गांडी उठा करके जाते हैं। और जैसे ही गांडी उठा करके ये आग में कूदने ही जा रहे थे, उसी समय वहाँ पे ऐसे ऐसे कूदते कूदते कौन आ जाता है, जयद्रथ आ जाता है। क्योंकि वो अंत में अर्जुन का नाश होते हुए देखना चाहता था, अर्जुन को मरते हुए देखना चाहता था। और वहाँ पे आके हंसने लगता है, कूदने लगता है, ए देखो अर्जुन मरने वाला है, मुझे मारने के लिए बारे में बोल रहा था, खुद ही अब मरने वाला है। सब लोग शोक की लहर फैल चुकी थी। उसी समय कृष्ण आते हैं, पीछे से अर्जुन को बोलते हैं सूर्यास्त नहीं हुआ है, सामने जयद्रथ खड़ा है, उड़ा दो इसका गर्दन। और ऐसा उड़ाना कि पर्वत पे इसके पिताजी बैठे हैं, उनके पिताजी बैठे हैं, सारा गूगल मैप पे उसका लोकेशन भेज दिए, इस जगह पे बैठे हैं, ये टर्न लेकर के, लेफ्ट टर्न लेके, राइट टर्न लेके वहाँ पे जाना, वहाँ पे बैठे हैं। और इसका जयद्रथ का सिर उनके पिताजी के गोद में गिरना चाहिए, ऐसा उड़ाना। तो फिर ऐसा ही बाण, उस समय जयद्रथ हंसी रहा था, उसी समय अर्जुन ने ऐसा बाण चलाए, कट गया सिर। और जयद्रथ का सिर जा करके उसके पिताजी जहाँ बैठे थे, उनके पिताजी के इसमें लग गया, उनके गोदी में गिरा। क्योंकि उसके पिताजी ने जयद्रथ को एक तरह से वरदान दिए थे कि तुम्हारा सिर कटने का कारण, गिरने का कारण, जमीन पे गिरने का कारण जो बनेगा, उसका सिर ब्लास्ट हो जाएगा। तो सिर तुम्हारा मतलब जयद्रथ के सिर को जो नीचे गिराएगा उसका सिर ब्लास्ट हो जाएगा। तो जयद्रथ के पिताजी ऐसे मौन आसन में बैठे थे, अचानक ही मरा हुआ सिर, कटा हुआ सिर उनके गोदी में आके गिरा। अचानक ही कटा हुआ सिर किसी के गोदी में गिरेगा तो बहुत डर जाएगा वो और इसी डर करके वो उड़ गए, ये किसका सिर है, और खुद के बच्चे का सिर पहचान नहीं पाए और वहाँ पे गिर गए और जयद्रथ के पिताजी का सिर ही ब्लास्ट हो गया। और इस तरह से कौरवों में भी हाहाकार फैल गया कि कैसे जयद्रथ जो है इतना पीछे छुपा के रखे थे, किसी कोने में छुपा दिए थे, फिर भी कृष्ण के रहते हुए अर्जुन को क्या ही हो सकता है। कुंती को उन्होंने वचन दिए थे आपके 5 पुत्र वापस आएंगे, है ना। तो कृष्ण अपने वचनों का, अपने भक्तों के वचनों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। पांडवों के बच्चों का वचन नहीं दिए थे, इसलिए पांडवों के बच्चे भी मारे गए, उनके पौत्र भी मारे गए, पुत्र पौत्र सब मारे गए, पांडव वापस आ गए। कुंती बोली बाकी लोग कहाँ हैं, तो बोले बाकियों का थोड़ी वचन दिया था, सिर्फ 5 पांडव आएंगे इनका वचन दिया था। तो पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना, पूरे कौरव, उनके पुत्र उनके पौत्र सब मारेगा, कोई नहीं बचा, सब मारेगा, सिर्फ 5 पांडव वापस आए और उनके पुत्र भी नहीं आए तो उनके पुत्र का वचन नहीं दिए थे ना। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं जो भक्तगण भगवान के चरण कमलों को पूर्ण रूप से पकड़े रहेंगे, उनके वचन कभी भी असत्य नहीं होते हैं, क्योंकि वह जो है भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति को इतना बढ़ा लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं। इवन शास्त्र में कहा गया है अगर कोई 12 साल तक पूरा निर्जल मतलब बहुत अच्छे से व्रत रखते हुए भगवान का नाम जप करेगा, भगवान के स्मरण करते रहेगा, तो उसके वचन कभी भी असत्य नहीं होंगे। पूरे 12 साल तक अगर कोई ऐसे माला जप करेगा, स्वयं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, उन्होंने भी इस
कथन को सत्य करने के लिए अपने भक्ति में अपना प्रचार का कार्य शुरू करने से पहले जा करके वहाँ पे एक जगह था जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, मायापुर में ही चैतन्य महाप्रभु जहाँ प्रकट, उधर जा करके वहाँ पे उन्होंने क्या किए थे, कई सालों तक बैठ करके सिर्फ जप किए थे, बैठ करके सिर्फ जप किए, कई सालों तक बैठ के जप किए, और उस जप के कारण ही बाद में जा करके वो प्रचार कर पाए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी और बाकी आचार्यगण यही कहते हैं, प्रचार करने से पहले हमें क्या करना है, अपना साधना बहुत अच्छे से करना है। अपना साधना पूर्ण रूप से कंप्लीट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी हमारे वाक्य जो हैं असत्य होंगे। क्योंकि हमारे वाक्य पे फिर, हमारे वाणी पे फिर कौन बैठेंगी, भगवान की जो सेविका है, जो सरस्वती देवी है, वह बैठेगी। वो क्यों बैठेगी हमारे वाणी पे, उनको कहीं और जगह नहीं मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि हम जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है तो सरस्वती देवी उनकी सेवा में लगती है, उनके वाक्य कभी भी असत्य नहीं होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इतने जगह पे प्रचार किए, इतना ज़्यादा प्रचार किए। आज हम देखते हैं जो भी मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पे भी इस्कॉन के मंदिर हैं, इतना ज़्यादा प्रचार है कि अब मुस्लिम कंट्री जो है वो डरने लगे हैं इस्कॉन से। एक समय था रशिया में कम्युनिस्ट कंट्री इतना ज़्यादा थी, कम्युनिज्म, रशिया के कम्युनिज्म के गिरने का कारण इस्कॉन है। रशिया में जो कम्युनिज्म था वो गिरा क्यों? क्योंकि इस्कॉन ने इतना प्रचार किए, इतना प्रचार किए हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना ज़्यादा प्रचार किए, इतना ज़्यादा प्रचार किए। आज कितने सारे मंदिर है रशिया में, कितने सारे भक्तगण है रशिया में, और वहाँ पे अभी कम्युनिज्म उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो उसी प्रकार से आज कई सारे ऐसे देश हैं जो इस्कॉन से जलने लगे हैं, इस्कॉन को बैन करना चाहते हैं, इस्कॉन के अगेंस्ट जा कर के इस्कॉन के लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि आज हर एक व्यक्ति जो भी इस्कॉन से जुड़ रहा है सब भगवान के चरणों के प्रति आसक्त होकर के प्रचार कर रहा है। और जितना ज़्यादा प्रचार होगा, जितना ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष होगा, सारे जो निगेटिव एलिमेंट्स हैं, सारे जो नास्तिक लोग हैं, धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। किसी की अगर ज़्यादा जो उसके अगेंस्ट में लोग बोल रहे हैं उसको बैन करना चाह रहे हैं, मतलब क्या है, वो सही रास्ते पर है। किसी की अगर सक्सेस जाननी है तो यह देखिए उसके अगेंस्ट में कितने लोग खड़े हैं। तो आज ऐसे कई सारे कंट्रीज है जो बोल रहे हैं कि इस्कॉन को बैन कर दो, हटा दो, इस्कॉन नहीं होना चाहिए, ये है वो है। क्यों? क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि अगर इस्कॉन रहा तो हिंदुत्ववाद, सनातन धर्म हर जगह फैलेगा, हर जगह हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो इस्कॉन के भक्त हैं भगवान के चरण कमलों में इतना ज़्यादा आसक्त होते हैं और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हर जगह जा के हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का, भगवान के कीर्तन का हर जगह फैलाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, आप छोटे से पाकिस्तान के लिए क्या लड़ रहे हो, भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त हो, गीता भागवत का प्रचार करो, हम पूरे विश्व को हिंदुस्तान बना देंगे। और ऐसा किए भी प्रभुपाद जी हर जगह। आज देखिए इवन चाइना में भी कई सारे मंदिर हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड जो हमारे देश के ऊपर इतना साल राज्य किया, उधर के मेन स्ट्रीट पे आज रथ यात्रा निकलती है। उधर के मेन स्ट्रीट पे वहाँ पे जो है छुट्टी डिक्लेयर किया जाता है वहाँ पे कि आज रथ यात्रा है, बहुत बड़ा फेस्टिवल वाला दिन होता है रथ यात्रा वाले दिन। और ऐसे कई जगह पे जो है रथ यात्रा निकलती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, जो भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त होता है उसके वचन कभी भी असत्य नहीं होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर के पिताजी हैं, वो भगवान के प्रति इतना आसक्त थे, उन्होंने बोले थे कब वो दिन आएगा जब चैतन्य महाप्रभु जहाँ प्रकट हुए हैं नवद्वीप धाम में, पूरे विश्व के लोग, काले गोरे हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग आकर के एक धुन में भगवान के नाम पे नाचेंगे।
तो उनकी भी वाणी आज सत्य हो चुकी है। हम देखते हैं अभी फरवरी में जब गौर पूर्णिमा आएगी मार्च में, तो हर गौर पूर्णिमा पे पूरे विश्व भर के लोग आते हैं और वहाँ पे आकर के क्या हरि नाम में नाचते हैं। मैं भी जब पहली बार मायापुर में गया था, इसी बात से मैं भी आकर्षित हुआ था। इसी बात पे सब लोग आकर्षित होते हैं। वहाँ पे आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। 80-90 देश के लोग हमेशा वहीं रहते हैं। जर्मनी, इटली, वहाँ पे कई सारे झंडे लगे हुए हैं वहाँ पे मंदिर में जर्मनी के, इटली के, फ्रांस के, कोई भी कंट्री का नाम ले लो, हर कंट्री के लोग वहाँ पे मिलेंगे। और वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, चाहे काले हो, गोरे हो, बड़े हो, हाइट वाले हो, नाटे हो, सब लोग सिर्फ झोली माला लेकर के हरे कृष्णा करते हुए मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है पावर किसका? भगवान के चरण कमलों का। इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में कितनी भी आपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ना है। भगवान पे हमेशा विश्वास बनाए रखना है। एक बार पुणे में हम लोग कीर्तन करने के लिए गए थे एक के घर में, तो वो देख रहे थे हम उनका घर। वो जब उनके घर में गए थे, उनके वो जो घर में जो मेन व्यक्ति थे, हस्बैंड, वो धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के एकदम खड़े थे, और उनकी वाइफ साड़ी पहन के, उनके 2 बच्चे थे, वो भी सब धोती कुर्ता पहन के खड़े थे। इतना सुंदर रूप से वेलकम किए। हमें लगा कि बहुत इतना सुंदर वैष्णव परिवार लग रहा था, सब वेलकम किए। और जब हम उनके घर, हम लोग गए थे, 2 गाड़ी भर के गए थे। प्रभु राधेश्याम प्रभु बोले थे बहुत अच्छे वैष्णव परिवार है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सीनियर डिवोटी हैं, उनके घर जाना है हमें। तो हम 2 गाड़ी भर के चले गए थे। और जब हम उनके घर में पहुँचे, उनका घर इतना छोटा सा था। उनके घर में सिर्फ हार्डली वही 3 लोग रह पाते थे, पर उनका घर छोटा था, उनके घर में कमी थी, पर उनका दिल बड़ा था। इतना सुंदर अरेंजमेंट किए थे उन्होंने। कोई भी भक्त जो है वहाँ पे ऐसा नहीं था कि वो अप्रसन्न होकर के गया। इतना सुंदर। तो दिल छोटा हो, हमारे घर में जगह नहीं होगी, पर भगवान का भजन करेंगे तो भगवान क्या करते हैं, जैसे वृंदावन है, वृंदावन के 12 वन जो है कमल के ऐसे सिकुड़ जाते हैं, और जब फैलना होता है कमल के ऐसे ऐसे फैल जाते हैं। तो वही छोटे घर में सब लोग अट गए। सब लोग इतना धुआंधार कीर्तन की, आस पड़ोस में भी लगा कि क्या है, कहाँ से इतने सारे लोग आए, क्या प्रोग्राम हो रहा है। तो इतने छोटे घर में भी बहुत बढ़िया संकीर्तन प्रोग्राम हुआ, और सब लोग एकदम खुश हो गए। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण के प्रति आसक्त थे। कृष्ण को अपने चरण का, कृष्ण को अपना आराध्य बना के उनकी ही सेवा करते रहते थे हमेशा। राधेश्याम प्रभु उनसे पूछे थे कि कैसे आप इतना छोटे घर में रहते हैं, कैसे आपकी जीविका कैसे चलती है। तो उन्होंने बताया कि एक कंपनी में हम काम करते हैं, उधर से छोटा मोटा जो आ जाता है उधर से हम रहते हैं। तो उन्होंने देखे कितनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी थी, इतनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी। तो ज़्यादा किसी चीज़ की कामना नहीं, किसी चीज़ की एकदम एक्स्ट्रा इच्छा नहीं थी उनके पास में। पर कैसा है, भगवान की भक्ति करते थे। सिंपल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार, इसको लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहे थे। सादा जीवन, उच्च विचार। और उसके उल्टे, उसके विपरीत हम कई सारे बड़े बड़े कोठियों में जाते हैं। उनकी इतनी बड़ी बड़ी कोठी है, 12-15 घर रूम्स रहते हैं रहने के लिए, और रहने के लिए व्यक्ति 1-2 ही है ना। 1-2 ही व्यक्ति 12-15 रूम में रह रहे। इतना बड़ा कोठी, इतने सारे लोग रहे, इतने सारा जगह, पर क्या है, रहने को बड़ा जगह है, बट दिल छोटा है। तो ना ही वो वैष्णवों का सत्कार करते हैं, ना ही उसकी वैल्यू समझते हैं। और फिर कैसा होता है, एक समय पे उनको राजा बनाया गया, उनको देने वाला बनाया गया, बट उन्होंने दिए नहीं, कृष्ण की सेवा में नहीं दिए। तो क्या होता है, समय को पलटते देर नहीं लगती। राजा कब रंक हो जाएगा और देने वाला कब लेने वाला बन जाएगा, पता ही नहीं चलता है। इसलिए भगवान की कृपा से जो भी मिला है, हमें संतुष्ट रह करके हमेशा कृष्ण की भजन में लगे रहना चाहिए। याद रखना चाहिए कि एक चीज़ हमसे कभी ना छूटे, क्या है, भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति। और जब ऐसा हो जाएगा, तब हम काबिल बनेंगे भगवान के पास जाने के लिए। तब हम इस जैसे हम क्वालिफाइड होते हैं, जैसे नौकरी का पाने जाते हैं, तो आर यू क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, आपका क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है किसी भी नौकरी में। तो वृंदावन में जाने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए
हमारा उद्देश्य तो यही है ना, गोलोक धाम जाना, भगवान के धाम में जाना। तो भगवान में धाम में जाने का क्वालिफिकेशन क्या है? आपका भगवान के प्रति आसक्ति कितनी है। तो एक बहुत सुंदर सा गीत जो है लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, इस गीत को हम गाते हुए एंड करेंगे। इस गीत में बताया गया है कि कितनी आसक्ति हमारा भगवान के प्रति है, कितना ज़्यादा हम आसक्त हैं भगवान के प्रति। और उस आसक्ति का हम खुद पैरामीटर चेक कर सकते हैं। क्या पैरामीटर बताया जा रहा है? कि भगवान का धाम हमें चिन्मय लगेगा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार रम्य गई। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्य हंस पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्य रत्नासने बसिया छेन दुई जने श्याम संगे मंदिर सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशि आमिया पड़ी छे खसी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सदाए स्फुरक मोर माने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहार हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जय श्री श्री वृंदावन धाम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। तो इसी के साथ हम अंत करेंगे। हरे कृष्ण।